अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंटर की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हम। आज जो टॉपिक है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है कि जब कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी है वो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इनमें जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड होता है डी ब्लॉक में। दीज एलिमेंट्स शो द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी होते हैं वो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स। क्योंकि इसमें जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, या एटम के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इसका ये भी रीजन हो सकता है कि इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। आपस में अट्रैक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, साइज छोटा होता है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। सिवाय कुछ एलिमेंट्स की, पूरी अगर डी ब्लॉक की 4 सीरीज में से ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। जिंक हो गया, कैडमियम होगा एंड मर्क्यूरी हो गया, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों लो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इतने ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो जिंक है उसका एटॉमिक नंबर जो 30 है, और 30 पे अगर आप देखें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल होता है। और अगर जिंक की बात करें, क्योंकि हम जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे हैं जो है स्केनेडियम से लेके 30 जिंक तक, इसमें जिंक आता है डी ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है जिंक का, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसके अलावा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होती है वो वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। हर कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। इन देयर कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन इन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 3d एंड 4s ऑर्बिटल। अब 3d एंड 4s ऑर्बिटल जो है इसमें एनर्जी का इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसकी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इसमें 3d एंड 4s दोनों हिस्सा लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d एंड 4s टेक अ पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपस में इतने नजदीक है, इनकी एनर्जी डिफरेंस इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए 3d एंड 4s जो भी है ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। दोबारा इस पॉइंट को देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है इन देयर कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉल वेरिएशन इन द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द 3d एंड 4s टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। 3d वैसे हम देखते हैं कि सिर्फ वैलेंस शेल वाले जो होते हैं वो बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस होता है। अब इनकी एनर्जी बहुत कम है, आपस में रिलेटेड है, नजदीक है, इतना डिफरेंस नहीं है, तो इसमें 3d एंड 4s अगर देखा जाए तो ये अलग शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, शेल अलग है, लेकिन इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से या उससे रिलेटेड होती है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है मैंगनीज की, Mn जो है वो शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट इन पोटेशियम परमैंगनेट में जो होती है +7। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी दी हुई है। स्टेरिडियम
की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टाइटेनियम की +2 +3 +4 है, ये आपको याद करनी है। वैनेडियम की +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम की +1 से लेके +6 तक है। मैंगनीज +2 से लेके +7 तक सब ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी। हर एलिमेंट और कंपाउंड में अलग अलग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयरन की +2 +3 +6 है। कोबाल्ट की +2 +3 है। निकेल की जो है +2 +3 है। कॉपर +1 +2 है और जिंक की जो है वो है +2। ये जो जिंक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हर कंपाउंड में फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है। हर कंपाउंड में +2 ही रहेगी इसकी जिंक की। और सबसे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी है? मैंगनीज की है, जो है +7। किसी की भी +7 नहीं है। और अगर इसमें हम देखें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। अब देखिए +2 टोटल तकरीबन एलिमेंट्स की है +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 और इसमें +2 है। सब पे देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है और +3 भी काफी एलिमेंट्स की है, सिर्फ जो है ये कुछ एलिमेंट्स है इनकी नहीं है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 होता है। इसको आप देखें, इसको नोट करें और बुक की रीडिंग करें। थैंक यू सो मच।